स्टडी आई 8 में आपका स्वागत है। आज हम 10 मई के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो अब हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए C., B VI, C Jio, D M-Tech। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए C.। C. के साथ रेल मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रेल मंत्रालय ने समन्वय और संसाधन साझा करने के लिए मजबूत सहयोगी कार्य साझेदारी बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वहीं बात करें तो रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव हैं। C. के कार्यकारी अध्यक्ष की बात करें तो कार्यकारी अध्यक्ष और निर्देशक जो हैं राजकुमार उपाध्याय हैं और अतिरिक्त सदस्य दूरसंचार और रेलवे बोर्ड के जो हैं अरुण सिंह हैं। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में किसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए जवाहर सुरंग, बी जोजिला सुरंग, सी अटल सुरंग, डी नासरी सुरंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अटल सुरंग। अटल सुरंग को हाल ही में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर मार्वल अटल टनल को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार वहीं बात करें तो अटल सुरंग यह जो सुरंग है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? हाल ही में किसके द्वारा व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है? ऑप्शन ए अरुणा शर्मा, बी चारुदत्त मिश्रा, सी मोहित यादव, डी पंकज सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चारुदत्त मिश्रा। चारुदत्त मिश्रा ने हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 जीता है। यह अवार्ड उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजाति तेंदुए के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदाय को शामिल करने में उनके योगदान के लिए प्राप्त हुआ है। और वहीं बात करें तो प्रिंसेस एनी ने मिश्रा को लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
और यह उनका दूसरा व्हिटली फंड फॉर नेचर के लिए व्हिटली फंड फॉर नेचर के लिए यह अवार्ड मिला। उनको यह पहला अवार्ड 2005 में मिला था। पहला अवार्ड जो मिला था चारुदत्त मिश्रा को 2005 में मिला था। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक शील्ड 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए एस्टोनिया, बी उज्बेकिस्तान, सी इटली, डी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है ए एस्टोनिया। एस्टोनिया में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर अभ्यास किया जाएगा और जो इसकी मेज़बानी एस्टोनिया कंट्री के द्वारा किया जाएगा। वहीं बात करें तो यह टेलिन एस्टोनिया नाटो ऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉकशील्ड 2022 का आयोजन किया जो दुनिया का सबसे बड़ा और जटिल वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास है। तो वहीं बात करें तो एस्टोनिया की राजधानी तालिन है, मुद्रा यूरो है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अजीत सिंह, बी योगेश कुमार, सी विजय संपला, डी राहुल मिश्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विजय संपला। विजय संपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वहीं बात करें तो बहुत से विभाग में नए नए अध्यक्ष बने हैं, जैसे तरुण कपूर पीएम मोदी के नए सलाहकार भी बने हैं। तरुण कपूर पीएम मोदी के नए सलाहकार हैं और विनय मोहन क्वात्रा जो नए सचिव बने हैं भारत के। वहीं बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को भारतीय सेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 6ठा प्रश्न, कौन सी एयरलाइंस ने सबसे पहले स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग किया है? ऑप्शन ए इंडिगो, बी एयर इंडिया, सी स्पाइस जेट, डी विस्तारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडिगो। इंडिगो पहली एयरलाइंस है जो सबसे पहले स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग किया है। और गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइंस बन गई है। यह एशिया की
पहली एयरलाइंस बन गई है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के बाद SBS सिस्टम बनाने वाला दुनिया का भारत तीसरा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, जापान और उसके बाद भारत ने इस मतलब चीज़ को डेवलप किया। वहीं बात करें तो इंडिगो के CEO रोनो दत्ता हैं, जो जनवरी 24 जनवरी 2019 से लेकर अब तक हैं। इंडिगो का जो स्थापना है, इंडिगो एयरलाइंस की जो स्थापना है 2006 में हुई थी। इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम में है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, बॉलीवुड की किस बॉलीवुड अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए लारा दत्ता, बी ऐश्वर्या राय बच्चन, सी दीपिका पादुकोण, डी विद्या बालन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। और वहीं बात करें तो फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण का नेतृत्व फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन कर रहे हैं। 2015 में कांस में सबसे श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था विंसेंट लिंडन ने, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। दीपिका पादुकोण की बात करें तो ये चुनिंदा समूह में, ये भारतीय दिग्गजों में एक चुनिंदा समूह बन गई है। ऐसे दिग्गजों में शामिल होने वाली बात करें तो शर्मिला टैगोर 2009 में शामिल हुई थी। नंदिता दास 2005 में, नंदिता दास 2005 में। ऐश्वर्या राय की बात करें तो ऐश्वर्या राय जो शामिल हुई थी 2003 में, विद्या बालन 2013 में। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, यूपी का कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन गया है? ऑप्शन ए मथुरा, बी आगरा, सी नोएडा, डी वाराणसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आगरा। आगरा यूपी का वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर बन गया है। वहीं बात करें तो यूपी के दूसरे कार्यकाल के लिए आदित्य योगीनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। और हाल ही में यूपी में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को शुरू किया गया है। वहीं बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी प्रधानमंत्री के द्वारा लोकार्पण किया गया है। और काशी विश्वनाथ बनारस जो है प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, सिपरी की ट्रेड्स वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपर्ट रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए दूसरे, बी पहले, सी तीसरे, डी पांचवें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
सी तीसरे स्थान पर भारत ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में तीसरे स्थान पर भारत शामिल है। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में परशुराम जयंती 2022 कब मनाई गई है? ऑप्शन ए 1 मई, बी 2 मई, सी 3 मई, डी 4 मई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 मई। 3 मई को परशुराम जयंती 2022 में मनाई गई है। वहीं बात करें 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया है। अब वहीं बात करें तो भारत की वर्तमान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150 हो गए। इससे पहले 142 था, अब 150 हो गई है। 106 और वहीं बात करें तो 3 मई को ही विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस जो मनाया जाता है वो मई का पहला मंगलवार को मनाया जाता है। वहीं बात करें 4 मई को, तो 4 मई को कोयला खदान दिवस मनाया जाता है। 4 मई को कोयला खदान दिवस मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भी मनाया जाता है। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस भी मनाया जाता है। और वहीं बात करें तो 1 मई को गुजरात दिवस मनाया जाता है। गुजरात दिवस मनाया जाता है। और 1 मई का पहला रविवार को वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड लाफ्टर डे मनाया जाता है। और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस मनाया जाता है। 6 मई को आहार निषेध दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 8 मई को ही थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। 8 मई को थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। और एक अंतिम दिवस बता रहे हैं, 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी मनाते हैं। 9 मई। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में भारत के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है? ऑप्शन ए सचिव तरुण कपूर, बी विनय मोहन क्वात्रा, सी संगीता सिंह, डी BS राजू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विनय मोहन क्वात्रा। मोहन क्वात्रा भारत के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। वहीं बात करें तो सचिव तरुण कपूर जो हैं प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप
में नियुक्त हुए हैं। ये पीएम के सलाहकार बने हैं, सलाहकार। वहीं बात करें संगीता सिंह की, तो संगीता सिंह सीबीडीटी का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है। वहीं बीएस राजू की बात करें तो बीएस राजू भारतीय सेना का उपप्रमुख नियुक्त हुए हैं, ये भारतीय सेना का। तो इनके बारे में बस इतना ही। आज का बर्मा और अंतिम प्रश्न, वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किस राज्य की उत्तर पश्चिम रेलवे पर किया जाएगा? ऑप्शन ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान में वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन उत्तर पश्चिमी रेलवे पर किया जाएगा। वहीं तो जब राजस्थान के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जान लें तो सबसे पहले राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान सरकार पहला पेपरलेस बजट पेश किया है। पेपरलेस बजट पेश किया है। वहीं बात करें तो 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बना है। वहीं बात करें और एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। गणगौर दिवस भी राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान की उड़ान योजना जो ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। वहीं और एक चीज़ और जान लें तो वाड़मेल में वाड़मेर में तेल की खोज की गई है। महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम का लॉन्च किया गया। पोषण कार्यक्रम राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया जो महिलाओं और बच्चों के लिए। तो इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी I8।